अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 7। वल्खामिसतु अन्न लअनतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन। और पांचवी दफा ये कि यकीनन इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो अगर वो झूठों में से है। इस आयत में लिआन का हुक्म बयान हुआ है कि अगर शोहर अपनी बीवी पर जिना का इल्ज़ाम लगाए और इसके पास चार गवाह भी ना हों, वो चार मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाकर अपने सच्चा होने की गवाही दे। पांचवी मरतबा वो कहे कि अगर वो झूठा है तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो। इस पांचवी कसम से वाज़ेह हो जाता है कि झूठी गवाही देना इंतहाई संगीन गुनाह है। ये तरीका शोहर को अपने इल्ज़ाम की शरई जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। इसके बाद बीवी को भी अपनी सफाई पेश करने के लिए लिआन का हक दिया गया है। आयत नंबर 8। वयदरउ अन्हल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनल काज़िबीन। और ये बात औरत से सज़ा को हटा देगी कि वो चार मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम के साथ चार शहादतें दे कि यकीनन वो मर्द बिलाशुबह झूठों में से है। इस आयत में लिआन के दूसरे मरहले का बयान है कि अगर शोहर अपनी बीवी पर जिना का इल्ज़ाम लगाए तो बीवी अपने ऊपर से सज़ा को दूर करने के लिए चार मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाकर गवाही दे कि इसका शोहर झूठा है। इस तरह औरत अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम की तरदीद करती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह बनाती है। अगर औरत ये चार गवाहियाँ दे दे तो इस पर जिना की सज़ा जारी नहीं की जाती। ये हुक्म इस सूरत में है जब शोहर के पास चार गवाह मौजूद ना हों और मामला लिआन तक पहुंचे। इस आयत से पता चलता है कि इस्लाम ने शोहर और बीवी दोनों को अपने मौक़िफ़ के इजहार के लिए बाकायदा शरई तरीका दिया है। आयत नंबर 9। वल्खामिसत अन्न गदबल्लाहि अलैहा इन कान मिनस्सादिकीन। और पांचवी मरतबा ये कहे कि यकीनन इस औरत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब हो अगर वो मर्द सच्चे लोगों में से है। इस आयत में लिआन के अमल का आखिरी मरहला बयान किया गया है कि औरत अपनी सफाई में चार मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाकर गवाही दे कि इसका शोहर झूठा है। फिर पांचवी मरतबा वो कहे कि अगर इसका शोहर अपने इल्ज़ाम में सच्चा है तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब नाज़िल हो। ये पांचवी गवाही बहुत सख्त और संजीदा है क्योंकि औरत अपने ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब को लाजिम होने की बद्दुआ करती है। अगर वो झूठ बोल रही है इस तरीके से औरत अपने ऊपर जिना की सज़ा को दूर कर सकती है और मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन के स्पुर्द कर दिया जाता है। देखिए वो दुनिया में तो बच जाएगी लेकिन आखिरत में उसकी सज़ा कितनी सख्त होगी, क्योंकि 70 गुना ज़्यादा सख्त सज़ा होती है आखिरत में। अगर औरत ने अपने शोहर को जिना करते अपनी आंखों से देखा हो लेकिन चार गवाह मौजूद ना हो तो सिर्फ इसके देखने से शरी अदालत में हद जिना साबित नहीं होगी। वो शोहर को खुद सजा नहीं दे सकती बल्कि मामला काजी या शरी अदालत के सामने पेश करेगी। अगर शोहर खुद जिना का इकरार कर ले या कोई दूसरा शरी सबूत मौजूद हो तो काजी इसके मुताबिक फैसला करेगा। अगर औरत सिर्फ इल्ज़ाम लगाए और शरी सबूत ना हो तो इस पर गज़ब का मसला पैदा हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए और दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।